हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधुन त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसके पहले की वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। और जो नहीं देख रहा है कृपया उसको आप बताएं कि क्लासेस चल रही हैं और जो यहाँ पर यूनिट हो जाएंगे वो क्लासेस दोबारा फिर क्लास में नहीं होगी, उसके आगे से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो नहीं देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, उनको आप क्या करें, ज़रूर बताएं। तो आगे देखते हैं। कल हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। आगे इसमें और डिस्कशन करते हैं। तो जो पहला है इसमें वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, कल भी देखे थे कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होते हैं खुद से क्या हो जाए, रिचार्ज क्या है हो जाए। तो पहला ही लाइन लिखा है, दे रिप्लेसेस बाय अ नेचुरल प्रोसेस। जो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू है ना क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं ना। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अर्थ, है ना। ये हमेशा हमारे पृथ्वी पर क्या है, मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल दिया हुआ क्या क्या है ना। If humans do not interfere in their renewal process and utilize them carefully, they will be a continuously available, है ना। तो यदि जो ह्यूमंस है वो इसमें इंटरफेयर ना करें या इसके रिन्यूअल प्रोसेस है या इसके यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करें, तो ये खुद ही लगातार अपने आप को क्या करता है, रिन्यू क्या है कर लेता है और हमारे लिए क्या होगा, हमेशा ये अवेलेबल क्या है रहेगा। हाउएवर देयर इज़ अ लिमिट टू देयर यूटिलाइजेशन। लेकिन इसकी भी क्या होती है, कुछ लिमिट क्या है होती है, उपयोग करने की भी कुछ लिमिट होती है। एक्सटेंडिंग दिस लिमिट और स्पॉइलिंग द रिसोर्स लेड्स टू देयर डिग्रेडेशन एंड एफेक्ट देयर रिन्यूअल, है ना। और यदि क्या होगा है ना, हम इस रिसोर्स का यूज़ सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसमें डिग्रेडेशन आएगी, कमी आएगी और इसके रिन्यूएबल प्रोसेस को भी ये क्या करके इफेक्ट क्या है करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन अर्थ, है। एग्जांपल बता रहे हैं कि जो पानी है वो हमेशा हमारे अर्थ में है। वाटर यूपरेट्स फ्रॉम अ ओशियन एंड कंडेंस एज रेनफॉल। जो पानी होता है, वाटर होता है, वो जल वाष्प के रूप में है ना क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है और फिर है ना ये क्या होता है ना, ओशियन से है ना जलवाष्प के रूप में उठता है और फिर से है ना क्या होता है ना, इवेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर से रेनफॉल के रूप में हमको मिलता है ना, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। सम ऑफ द रेनफॉल शिप्स इनटू अ द अर्थ एंड रिप्लेस द ग्राउंड वाटर। और ये फिर क्या होता है, जब पानी गिरता है तो ये ग्राउंड वाटर को क्या कर देता है, रिप्लेस करता है। द रेस्ट फ्लो इनटू अ रिवर एंड स्ट्रीम्स टू रीच द ओशियन। और जो ग्राउंड वाटर नहीं जाता वो नदियों की सहायता से क्या होता है, फिर से ओशियन में चला जाता है। दिस इंडलेस साइकिल रिन्यू वाटर। ये एक इंडलेस साइकिल है वाटर के रिन्यूएबल होने का, है ना। हाउएवर ऑब्स्टिकल्स इन दिस प्रोग्रेस डिस्प्यूट द वाटर साइकिल। और लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिस कारण ये ऐसा नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल डिप्लीटेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर रिजल्ट इन लेस वाटर शिपिंग इनटू अ अर्थ, है ना। तो एग्जांपल क्या है, यदि फॉरेस्ट की कमी हो जाएगी, है ना, तो जो पानी सोखने की क्षमता है, क्योंकि जो पौधे हैं इन्हीं की सहायता से पानी अर्थ के अंदर तक जाता है, तो लिखा वाटर शिपिंग इनटू अ अर्थ। तो वाटर यदि अंदर तक नहीं जा पाएगा, अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट कवर नहीं है, फॉरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है। दिस इफेक्ट द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना। तो ये क्या करता है, हमारे ग्राउंड वाटर के इफेक्ट क्या है करता है। द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कॉजेज डग वेल्स एंड बोरवेल्स टू ड्राई अप। और इस ग्राउंड वाटर की कमी के कारण जो हमारा बोरवेल है या जो हमारे कुएँ हैं वो क्या हो सकते हैं, बोरवेल है, कुएँ हैं, वो सब क्या कर हो सकते हैं, इससे सूख भी क्या है सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी रिलीज पॉल्यूट वाटर इनटू आवर रिवर्स। इफ द वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज लिमिटेड देन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर फॉलोइंग वाटर हैव द कैपेसिटी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन। तो बता रहे हैं कि यदि हम हमारे जो वाटर है ना उसमें क्या करेंगे, जो वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है, यदि हम उसमें क्या करेंगे, जो पॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूट वाटर, है ना, यदि क्या है इसमें हम कम है ना क्या है पॉल्यूशन छोड़े हैं ना, तो जो इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में, है ना, वो क्या करेंगे, अपने आप को खुद ही क्या कर लेते हैं, क्लीन क्या है कर लेते हैं। तो वही लिखे, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज लिमिटेड देन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द फ्लोइंग वाटर हैव द कैपेसिटी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन। तो ये क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है वाटर के ऑर्गेनिज्म की कि यदि कम पॉल्यूशन होता है तो अपने आप को खुद ही क्या करते हैं, क्लीन क्या है कर लेते हैं। जैसा कि आप अभी न्यूज़ में सुन रहे हो, गंगा साफ़ हो गई है। तो गंगा साफ़ कैसे हो गई है,
क्योंकि पॉल्यूशन हो नहीं रहा, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो जो उसमें लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को धीरे धीरे क्लीन क्या है खुद ही कर लेना है। आगे दिया है हावेवर वी रिलीज एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट इनटू अवर रिवर्स, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में है ना, बहुत अधिक क्वांटिटी में जो वेस्ट मटेरियल रिवर में फेंक रहे हैं। नाउ डेज डैम्स एंड इरिगेशन कैनल ऑल्सो रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। इसके अलावा डैम और इरिगेशन फैसिलिटी के कारण हम रिवर से वाटर ले लेते हैं, जिस कारण है ना जो रिवर का फ्लो है ना वो भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, या पानी उसमें कम हो रहा है। व्हेन द रिवर आर अनेबल टू क्लीन देम सेल्फ दे टर्न इनटू अ सीज पोस्ट। और यदि है ना जो नदियां हैं वो अपने आप को क्या है ना क्लीन नहीं करेंगी, साफ़ नहीं करेंगी, तो गंदे नालों में है ना सीज पोल्स में क्या हो जाएंगी कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसा कि यमुना आपको दिल्ली में दिखती है ना कि गंदी हुई यमुना है ना, तो कई लोग बोलते हैं यमुना बहुत गंदी है, तो ऐसे ही होगा यदि हम ज़्यादा पॉल्यूशन करेंगे तो जो हमारी नदियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी एक नाले जैसे बन जाएंगी। वी नीड टू फाइंड अदर यूजेस फॉर दिस वेस्ट इफ़ वी विश टू अरेस्ट द पॉल्यूशन। और यदि हमको पॉल्यूशन को कम करना है तो इस वेस्ट मटेरियल का और भी कुछ यूज क्या है करना पड़ेगा, या कुछ अलग तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जांपल वी कैन कंपोस्ट वेस्ट एंड रिसाइकल वेस्ट वाटर फॉर यूज इन गार्डनेस। हमको क्या करना चाहिए है ना जो वेस्ट है ना वाटर है उससे क्या है खाद बना लेना चाहिए, और वाटर को रिसाइकल करके है ना अपने गार्डन में इसका यूज़ करना चाहिए। वी नीड टू रिड्यूस एंड रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल मिलता है इसको रिसाइकल करके है ना कुछ यूज़ करना चाहिए। वी नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर। जो पानी की संख्या है ना रिवर में जो जल है उसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए है ना इन रिवर्स टू इंश्योर दैट दे डू नॉट डाई, जिसके कारण वो मर ना जाए। जैसे आपको पता है ना कि बताया जाता है कि जो अरपा नदी है वो पेंड्रा से निकलती है ना, तो छोटी सी धार आपको मिलेगी लेकिन बड़ी रिवर जैसी नहीं मिलेगी है ना, तो इसका मतलब यही है कि उसमें पानी की क्या है कमी है। वी नीड टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ वाटर रिन्यूअल बाय प्रिवेंटिंग डिस्प्रिटेशंस इन अ नेचुरल वाटर साइकिल है ना। और हमको क्या है ना इसको मेंटेन करने के लिए रिन्यूअल प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए है ना वाटर साइकिल की सहायता से है ना क्या करना चाहिए इसको मेंटेन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकें मेंटेन कर सकें इसके बारे में है ना बताया गया। अगर देखिए तो हिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द रिन्यूअल साइकिल ऑफ रिसोर्सेज माइंड इफ़ वी विश टू यूज़ देम जुडिशली है ना। और यदि हमको क्या है ना इसका यूज़ है ना कंटिन्यूसली करना है या इसको रिन्यू करना है तो हमको इसका यूज़ क्या बहुत विवेकपूर्ण तरीके से या सही तरीके से करना चाहिए। रिसोर्स मस्ट रिन्यू नेचुरली, क्योंकि जो रिसोर्स है वो अपने आप को खुद ही नेचुरली क्या कर लेता है रिन्यूअल कर लेता है, बस हमको क्या है उनको मौका देना चाहिए। सिमिलरली वी शुड यूज़ ग्राउंड वाटर ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट रिचार्ज। और ग्राउंड वाटर का तभी हम यूज़ करें जब क्या हो इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक हो या वो फिर से अपने आप को रिचार्ज क्या है कर ले या रिन्यू कर ले है ना। अदरवाइज द वाटर टेबल विल फॉल। और यदि ऐसा नहीं होगा तो जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा गिर जाएगा, वाटर का जो कमी है वो हमको देखने को मिलेगी। चलिए ना, तो ये तो था रिन्यूएबल के बारे में। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो ये दे द रिसोर्सेज विच एज आयरन और कोल मिनरल्स ऑल एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो रिन्यूअल नहीं होती हैं, जो अपने आप को फिर से रिन्यू नहीं कर सकती, वो क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एग्जांपल दे दिया जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, एक लिमिटेड क्वांटिटी में बहुत सीमित मात्रा में क्या है उपलब्ध हैं। द नेचुरल स्टॉक डिप्लेट्स द मोर वी यूटिलाइज देम बिकॉज दे डू नॉट रिन्यू देम सेल्फ। और ये जो नेचुरल स्टॉक है यदि हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ क्या है करेंगे है ना या उपयोग करेंगे तो कभी ना कभी ये ख़त्म हो ही जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट रिन्यू देम सेल्फ, क्योंकि ये अपने आप को परिवर्तित या अपने आप को फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटेलिक और डिपॉजिट्स डिप्लेट आफ्टर माइनिंग एंड एक्सट्रेसिंग द मेटल फ्रॉम देम। एग्जांपल बोल रहा है कि यदि हम किसी मेटल के डिपॉजिट्स को निकाल लेते हैं, माइनिंग कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर मेटल क्या बचता नहीं है ना। वी देन हैव टू लुक फॉर अ न्यू अदर डिपॉजिट। और फिर हमको यदि और मेटल चाहिए तो अलग जगह हमें जा कर के खुदाई क्या करना पड़ेगा। अ डे विल कम व्हेन वी एग्जिस्ट ऑल अवेलेबल डिपॉजिट्स। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सभी का यूज़ कर लेंगे। इवन टुडे मेनी माइंस आर शट डाउन। आज के समय भी आपको देखने को मिलता होगी बहुत सारी ऐसी माइनिंग है ना एरियाज़ हैं जो क्या हो चुके हैं बंद हो चुके हैं ना। एग्जांपल इसमें आपको दिया है
वन सच एग्जाम्पल द दल्ली राजा आयरन और माइंस इन छत्तीसगढ़। तो जो दल्ली राजा माइंस है ना, बताया जा रहा है कि वो भी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। टेबल देखिए दिया, मिनरल ऑयल रिजर्वियर के बारे में देखिए दिया हुआ है। मिडिल ईस्ट है ना या वेस्ट एशिया जो है वहाँ पर कितना रिजर्वियर है, 2013 में 809 मिलियन का है ना, और बैरल में है ना, और कितने समय तक, लगभग 79 ईयर्स तक चलेगा। यूनाइटेड स्टेट में 44 है ना मिलियन है और 12 साल चलेगा। वर्ल्ड में पूरे 1688 है और ये 53 ईयर्स क्या है, चल सकता है। तो देखिए टेबल 1.1 डिपेट्स द प्रॉन ग्लोबल रिजर्व ऑफ अ क्रूड ऑयल। तो जो क्रूड ऑयल है या जो तेल है उसके बारे में बता रहा है ये टेबल। हाउ मेनी ईयर्स विल दीज रिजर्वियर्स लास्ट इफ द ग्लोबल कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल कंटिन्यूस एज करेंट रेट। यदि इसी रेट में चलता रहा तो कितने समय तक चलेगा, दे विल बी एग्जिस्ट विद इन 53 ईयर्स। तो 53 साल के अंदर ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इंडिया डिपेंड्स ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिकॉज द कंट्री डज नॉट हैव एक्विट प्रूवन रिजर्वियर्स। और इंडिया जो है वो ऑयल्स के लिए क्या है, उसको इम्पोर्ट करती है, बाहर से मंगाती है, क्योंकि अपने पास है ना हमारे रिजर्वियर्स नहीं है। एज द ग्लोबल स्टॉक डिप्लेट्स प्राइस ऑफ ऑयल विल स्केलेट है ना। तो क्या होगा कि यदि स्टॉक क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा तो प्राइस भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। इंडिया एंड इट्स सिटीजन विल हैव टू बियर अ बर्डन ऑफ हायर प्राइस। और भी जिसको तेल की ज़रूरत होगी उसको क्या करना पड़ेगा, महंगे दामों में क्या है ये तेल लेना पड़ेगा। द सेंसिबल थिंग टू डू इज़ टू रिड्यूस कंजप्शन। तो इसका तरीका क्या है कि हमको कंजप्शन को कम करना होगा। यूज़ ऑयल ओनली व्हेन नेसेसरी एंड लुक फॉर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही इसका यूज़ करना चाहिए और अलग अलग अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अभी मेथेनॉल का इसमें कुछ यूज़ क्या है हो रहा है। फॉर एग्जांपल वी कुड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को आपको बढ़ाना पड़ेगा टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल की डिपेंडेंस को कम करने के लिए है ना हमको ये सब क्या है जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल, उनको क्या है बढ़ाना पड़ेगा। द डेवलप्ड नेशन आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस but want to control global oil reservoir to protect their own interest and ensure do not face any शॉर्टेज। तो डेवलप्ड नेशन है ना, जो बड़े बड़े नेशन हैं जो डेवलप हो चुके हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि जो डेवलपिंग नेशन है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा है ना। वो अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, इन रिजर्वियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेरिका देखिए बता रहा है कि अमेरिका के रिजर्वियर देखेंगे तो कितने साल के लिए, सिर्फ 12 साल के लिए। लेकिन देखिए क्या लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव एक्विट ऑयल रिजर्वियर्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक कंजप्शन। उतना ज़्यादा रिजर्वियर नहीं है इसके पास। इट यूज टू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट टू गेन कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिजर्वियर ऑफ द अदर कंट्री। लेकिन ये अपने पैसे का फ़ायदा उठा करके, मिलिट्री का फ़ायदा उठा करके दूसरे कंट्री के ऊपर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और उनके रिजर्वियर्स का यूज़ खुद क्या है करा। दिस पॉलिसी हैड लेड टू अ वॉर एंड हैव कॉज्ड अ लार्ज स्केल डिस्ट्रेशंस एंड ब्राउड मिजरी टू मिलियंस ऑफ पीपल। और इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें ख़त्म भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। और इस तरीके का अमेरिका काम कर रहा है। सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड। लेकिन कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है जो रिसाइकल हो सकते हैं, फिर से इसका यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख दिया है, वी यूज बॉक्साइट टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एंटिलनेस है ना। तो जो बॉक्साइड है इससे हम एल्यूमिनियम बनाते हैं और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं। वी कैन नॉट रिन्यू और बॉक्साइड, तो जो बॉक्साइड है उसको तो रिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बट वी कैन रिसाइकल द एल्यूमिनियम ऑफ ओल्ड एल्टिलनेस बाय मेल्टिंग एंड रीयूजिंग। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम का बर्तन बना हुआ है जब ये पुराना हो जाए, ओल्ड हो जाए, तो इसको क्या करके गला करके फिर से इसका क्या कर सकते हैं, हम रीयूज़ क्या है कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि पेपर है ना, आप रद्दी में बेच देते हैं ना, तो रद्दी में जब आप पेपर बेच देते हैं तो आपको लगता है कहाँ जाता हो, तो ये वही है कि इसको फिर से क्या किया जाता है, रिप्लेस करके क्या किया जाता है, नए तरीके से क्या है बनाया जाता है ना। आगे दिया है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें दिया हुआ है कि ये क्या होता है। इसको अब हम कल क्या है डिस्कस करेंगे। और जो भी इसको नहीं देख रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप स्ट्रिक्टली बता दें कि वो कॉपी में यूनिट 1 कंप्लीट कर लें और ये वीडियोस देखें और जो पीडीएफ है उससे इसको पढ़ें और कोशिश करें कि क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अब बहुत कुछ हो चुका है इसमें, तो क्वेश्चन आंसर को भी धीरे धीरे याद करते रहें है ना। और जो नहीं देख रहा है उसको आप बोले कि वो ज़रूर वीडियो को
देखें और इसको समझे। थैंक यू।